कि पुत्र बन करके कैसे आया जाए, बुलाया जाए भगवान को। घटना राजस्थान की ही है मेरे भाई बहनों। भीलवाड़ा और आसिंद जिले की सीमा पर एक चरवाहा, अजमेर और भीलवाड़ा जिले की सीमा पर आसिंद क्षेत्र है, उस जंगल में एक ग्वाला गैया को चराता था। ग्वाले का नाम सवाई भोज। गौ के प्रति भक्ति इतनी कि 2 नियमों के साथ गोचारण चलता था। जब गैया को घर से निकले करके निकलते सवाई भोज, पानी पी के नहीं निकलते, भोजन करके नहीं निकलते। पानी का मिट्टी का बर्तन जिसको कूंजा कहा जाता है, संकीर्ण मुख का बर्तन आज भी उपलब्ध होता है, उसको कंधे पर रस्सी के सहारे टांग देते और एक कपड़े में रोटी की पोटली कमर में लटका देते और गैया के संग हो जाते। जब तक गैया जी को जंगल में उत्तम जल नहीं मिल जाता पीने के लिए, तब तक सवाई भोज पानी नहीं पीते। और जब तक सारी गाय माता दाप के तृप्त नहीं हो जाती खा के, तब तक सवाई भोज भोजन नहीं करते। वो रोटी खोल करके खाते नहीं। बड़े आनंद से गौ माता की सेवा करते, खूब मन से गौ माता की सेवा करते। एक दिन घास के अभाव में गौ माताओं को थोड़े घने जंगल की तरफ ले गए। आगे एक पहाड़ी थी और पहाड़ी पर एक प्राचीन भोले बाबा का विग्रह था, शिवलिंग विराजमान था। उस जंगल में गाय माता जी रहती थी, बिन ब्याही गाय माता, लेकिन दूध देती थी और वो भोले बाबा जी की मूर्ति पर गिराती थी। जंगल में से घास चरती और दूध का अभिषेक करती भोले बाबा पर। जब बहुत सारी गाय माताएं उस जंगल में आई हुई देखी तो वो गाय माता प्रसन्न हो गई और एकांत छोड़ करके उन सभी गाय माताओं की इस झुंड में, उस टोले में सम्मिलित हो गई। घास खाने लगी, क्रम बन गया। सवाई भोज कुछ दिनों के लिए उधर ही गैया माता को चराने लाते। वो गाय माता नित्य उस झुंड में शामिल हो जाती। गाय माता जी ने देखा, रे ये ग्वाला तो बड़ा गजब का है। जब तक सारी गैया पानी नहीं पीती, ये जल नहीं पीता, जब तक सारी गैया घास नहीं खा लेती, ये भोजन नहीं कर सकता। ऐसा गजब का गौ भक्त अपने कुल की सेवा देख करके कि इस कली काल में भी ऐसा कोई सेवक है, ऐसा जान करके मेरे भाई बहनों, वो गाय माता बहुत प्रसन्न हुई। और स्वाभाविक भी है, अपने कुल की सेवा अगर देखें तो प्रसन्नता तो होती है। प्रसन्न भाव से वो गौ माता जब भोले बाबा के पास पहुंची तो भोले बाबा ने पूछ लिया, अरे मैया आज बड़ी आनंदित दिखाई दे रही हो, कुछ विशेष बात? कहा, बाबा बात तो विशेष ही है। आज एक ग्वाले के दर्शन किए हैं। देखो इष्ट भी भक्त पर कितना रीझ जाता है जब भक्त का समर्पण होता है। यूं नहीं कहा कि देखा, आज एक गजब के ग्वाले के दर्शन किए हैं। वो गैया चराने आ रहा है। मेरे कुल की ऐसी सेवा प्रभु सांवरिया ने की, उसके बाद तो किसी को करते देखा नहीं। सारी गैया जब तक जल न पीती वो जल नहीं पीवे, सारी गैया जब तक घास तृण खा के तृप्त नहीं होती वो घास नहीं खावे। गजब का ग्वाला है, गजब का ग्वाला है। भोले बाबा ने कहा, ये मैया इतनी प्रशंसा कर रही है, ऐसे ग्वाले से तो मिलना ही पड़े भाई। भोले बाबा ने संत का रूप बनाया, क्योंकि मूल रूप में तो जा नहीं सकते, साधु का रूप बनाया और वहां पहुंच गए जहां सवाई भोज थे। संत को देख करके प्रणाम किया, वंदन किया, नमन किया, धरती पर बैठ करके शीश को टिका करके। जीवन में कोई सत्य संत दिखे तो आदर के साथ प्रणाम करना चाहिए, हमारा संस्कार कहता है। हालांकि आजकल केवल संस्कार चैनल देखते हैं हम, बाकी संस्कार हमारे भीतर नहीं बचे। ये एक बहुत कड़वी बात है, लेकिन कहना पड़ेगा कि झुकना आवश्यक है। विनम्रता मनुष्य का प्रथम गुण है। कहा है ना कि निवण बड़ी संसार में, अरे नहीं निवेश हो नीच। कोई जाति से नीच नहीं होता मेरे भाई बहनों। ये जातियां तो हम मनुष्यों ने अपनी सुविधाओं के लिए बना दी है। नीच किसको बताया है? जो झुकना नहीं जानता। कि निवण बड़ी संसार में और नहीं निवेश हो नीच, अरे निवे नदी को जूठ रो और रहे बीच को बीच। नदी में एक पौधा उगता है, घास उगती है, अपने जयपुर जिले में तो पर्याप्त मात्रा में है। उसको उधर मेवाड़ की तरफ जूठड़ा कहते हैं।
जब नदी में कितना ही जल प्रवाह आ जाता है, उस घास का कुछ नहीं बिगड़ता, वो झुक जाती है और पानी खत्म होने पर वापस उठ जाती है। लेकिन उस नदी में बड़े बड़े पेड़, खेजड़े, बबूल खड़े रहते हैं। जब पानी का वेग आता है ना, वो उखड़ करके पानी के साथ बह जाते हैं, क्योंकि वो झुक नहीं सकते, वो अहंकारी है, वो कड़क है, इसलिए उनका अस्तित्व ही नहीं बचता। झुकना बहुत जरूरी है। लेकिन कौन झुकेगा? जिसने गौ की सेवा की हो, उसी में संस्कार आएगा और वही झुक पाएगा। भैंस जैसे बड़ी बड़ी आंखों के जीव के, अहंकारी जीव का दूध पीने वाला कभी झुकेगा क्या? और वैसे ही भैंस के दूध में ऐसी गड़बड़ होती है कि वो रीढ़ की हड्डी को ही खराब कर देती है। बेचारा झुके तो मरे, झुके ही कैसे? एक बहुत बड़ी समस्या तो यहाँ पैदा हो गई है ना, छोटे छोटे बच्चों की रीढ़ की हड्डियां खराब होगी। आज सुबह जब पंचगव्य चिकित्सा शिविर चल रहा था यहाँ पर, बड़ा आश्चर्य हुआ, अल्प आयु के बच्चों की भी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई। 50-55 के बाद खराब हो तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, लेकिन बालपन में हालत ये होने लगी है। गौ माता के दूध के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, शरीर को लचीला बनाती है। भैंस का दूध शरीर को जड़ बनाता है। घोड़ा मुड़े ही को नहीं, तो झुके की कर। एक बार झुक गया तो पचे उठो करवाने 2 जना और चाहे, एक अठीलो हाथ पकड़े, एक बटीलो पकड़े। मजबूरी है, कोई झुकना चाहे तो भी कई लोग नहीं झुक पाते हैं। गैया से दूर रहोगे तो भाई नहीं झुक पाओगे, झुकना बहुत जरूरी है। और नदी झूठने की बात तो बहुत दूर की है। आप जरा अपने मुख की तरफ जाओ ना, 2 चीजें हैं, दांत भी और जीभ भी है। दांत जब आपका जन्म हुआ उस समय नहीं थे, लेकिन जीभ मौजूद थी। और जब आप अंतिम संस्कार होगा ना आपका, कईयों के दांत नहीं रहेंगे, लेकिन जीभ उस समय भी रहेगी। दांत जन्म के समय नहीं थे, बाद में आए, थोड़े दिन रहे, चले गए, वापस दूसरे आए और वो भी चले जाएंगे। लेकिन जीभ जन्म से लेकर के मृत्यु तक रहती है। क्यों? क्योंकि दांत कड़क है, अहंकारी है, वो झुकना नहीं जानते। यूं कई लोग इस चक्कर से नहीं झुकते हैं कि हम झुकेंगे तो हमको कमजोर मान लिया जाएगा या छोटा मान लिया जाना। ही झुकने वाले में जो शक्ति है ना, वो तो कड़क होने वाले में भी नहीं है। स्प्रिंग जब झुकती है ना, और वो जब वापस उठती है तो बंदूक की गोली से कितनों के प्राण लेने की ताकत रखती है। वो उसके झुकने की कला की शक्ति है। अगर स्प्रिंग नहीं झुके तो बंदूक की गोली नहीं निकल सकती भाई। एक बार इन अहंकारी दांतों ने, ये जो अहंकारी होते हैं ना, वो जबरदस्ती भी भिड़ते लड़ते भी रहते हैं। याद रखना, झुकने वाले फालतू में माथा फोड़ी करते भी नहीं है किसी से। एक बार दांतों को पता नहीं क्या सूझा, अरे हमारी यूनिटी भारी है, हमारी संख्या भारी है, हम मेजोरिटी के लोग हैं, और ये अकेली जीभ नाटक करती रहती है दिन भर। सब दांतों ने मिलकर के जीभ को चैलेंज किया, है जीभ अपनी औकात में रहना, अपने दायरे में रहना। जीभ ने कहा, भैया हमने क्या किया, तुम फालतू में हमसे क्यों झगड़ रहे हो? बोल दिया ना, हम कह रहे हैं कि तू अपनी औकात में रहा कर। जीभ ने कहा, भैया हम तो औकात में ही है, हम कहाँ कष्ट देते हैं तुमको, तुम यदा कदा जरूर मेरे को तकलीफ देते हो, काट खाते हो। और बोलो, आपके दांत ने भी कभी कभी आपकी जीभ को खाया होगा ना, जल्दबाजी में एक एक बार तो कट लगा ही होगा। कहा, भैया हम तुमको कहाँ परेशान करते हैं, तुम हमको और कभी कभी काट खाते हो, और उल्टा हम तो तुम्हारा सहयोग करते हैं। जब कभी तुम्हारे 2 दांतों के बीच में कोई कचरा फंस जाता है, पालक खा लो और उसका तूड़ा फंस जाता है, तुम कितने दुखी हो जाते हो। तब मैं वहां पहुंच के मालिश कर करके तुमको ठीक करती हूँ कि नहीं? तुमको कहते हो, रिलैक्स माई डेंटल ब्रदर, अभी निकाल देती हूँ। तुम ऐसे कैसे भूल रहे हो? अरे बोल दिया ना, तू फालतू की बातें मत बना, हमसे झगड़ा नहीं करना। सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। जब बहुत परेशान किया तो जीभ ने कहा, ए दांतों संभल जाओ। कहा, हम तो संभले हुए 32 है, तेरी हालत खराब कर देंगे। कहा, मैं एक ही हूं लेकिन पर्याप्त हूं। अरे जा जा, तू क्या कर लेगी? जीभ ने कहा, मैं क्या कर लूंगी बताऊं? यहां बता जरा। सामने से एक बदमाश टाइप का आदमी आ रहा था। उस जीभ ने उस बदमाश को सिर्फ 2 गालियां दी। उस बदमाश ने एक घूंसा मारा, वो 32 के 32 बाहर पधार गए हैं। जीभ ने कहा, मैं ये कर सकती हूं। विनम्रता की शक्ति इतनी है, इसलिए किसी अहंकारी को यह न समझना चाहिए कि झुकने वाला कमजोर होता है। याद रखने वाला, झुकने वाला ही शक्तिशाली होता है। इसलिए झुकने की कला तो हम सब में होनी ही चाहिए। सवाई भोज ने प्रणाम किया, वंदन किया, झुक करके भोले बाबा ने आशीष दिया और कहा, रे सवाई भोज, गजब का गौ भक्त है रे तू तो। सभी भोज ने कहा, बाबा हम काहे का गो भक्त हैं? याद रखना, असली भक्त कभी अपनी महिमा ना तो सुनना चाहेगा और ना कहेगा। कहा, बाबा हम कौन सी सेवा कर रहे हैं गैया की, हम तो यहाँ के पीछे पीछे घूमे, यहाँ के मुख सुखावे, यहाँ के मुख सुपीवे, हम क्या कर रहे हैं इसमें? हमारी तो कोई भूमिका नहीं, केवल इनके पीछे पीछे घूम मात्र रहे हैं। ये मैया खुद ही खाती है, खुद ही पीती है। कहा, नहीं रे सवाई भोज, तेरी गौ भक्ति की महिमा
मैंने मेरी गैया के मुख से सुनी है। बस इतना सुना कि सवाई भोज ने पैर पकड़ लिए। वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण बाबो नहीं हो सके भाई। जो गैया की बात को समझ सके, जो गैया की वाणी को सुन सके, जान सके और पहचान सके, वो कोई जगत का साधारण साधु तो हो नहीं सकता। पैर पकड़ के कहा, प्रभु बताओ हो कौन, पहले तो प्रकट हो जाओ, असली रूप में आओ। भक्त जब चरण पकड़ ले तो भगवान अपने छद्म रूप में ज्यादा देर तक रह नहीं सकते। भोले बाबा अपने मूल स्वरूप में पधार गए। अपने सामने भोले बाबा को देख करके आनंदित हो गए। भोले बाबा ने कहा, रे सवाई भोज, क्या गजब की गौ भक्ति है तेरी। कहा, प्रभु क्या भक्ति है मेरी, आप बार बार कह रहे हैं और मुझे लज्जित कर रहे हैं। कहा, रे सवाई भोज, मेरी गैया ने मुझे बताया कि तू जब तक पानी नहीं पीता है, जब तक सारी गैया जल नहीं पी ले, तू तब तक भोजन नहीं करता जब तक सारी गैया घास तृण नहीं खा ले। कहा, बाबा आपको कैसे पता चला, आपकी गैया को कैसे पता चला। कहा, कुछ दिन से हमारी गैया तुम्हारी गैया में ही चल रही है, झुंड में, तुम ही तो उसकी सेवा कर रहे हो, तुम ही चरा रहे हो। सवाई बहुत बड़े चतुर थे, गौ के सेवक थे, और गौ सेवकों की चतुराई बड़ी गजब की होती है। कहा, बाबा फिर प्रशंसा करने से और बातें करने से बात नहीं चलेगा, खुश होने से काम नहीं चलेगा। आपकी गैया को अगर मैंने चराया है तो फिर अधिकार है मेरा चराई मांगने का। मजदूरी चाहिए, गवाली चाहिए। भोले बाबा ने कहा, रे तूने मेरी गैया चराई है तो मजदूरी चराई तो दूंगा ही, लेकिन मैं अपनी इच्छा से नहीं दूंगा। मांग सवाई भोज, तुझे क्या चाहिए। रवि जी क्या मांगते आप और हम होते तो 5-50 बीघा जमीन घटी अलॉट हो जावे, या गोचरा पे कब्जो हो जावे, बहुत सारा रुपया आ जावे हैं, पत्नी के 5-25 किलो सोना को जेवर आ जावे। हमारी सोच यहीं तक जाती है, लेकिन सच्चे गौ भक्त की सोच कहां पहुंचती है, विचार करना। भाई कोई बालिका है, कोई कन्या है, वो रोज बाजार में जाती है, एक सोने की दुकान पर देखती खूब सारा सोना है। वो सोचती कि सब सोना मुझे कैसे मिल जाए, इस सोने की मालकिन मैं कैसे बन सकती हूँ। अगर वो उस दुकानदार से शादी कर ले तो बिना कुछ ज्यादा पुरुषार्थ के उस सब सोने की मालकिन हो गई कि नहीं हो गई, बोलो, हो गई। यही तो करना है। जिसका सारा संसार है उसी को अपना बना लो, सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा क्या मांगना, टुकड़े टुकड़े में। मालिक को अपना बना लो, सारी मलकियत हमारी होगी। सवाई भोज ने कहा, प्रभु आप अगर सचमुच मेरी तुच्छ गौ सेवा से थोड़ी सी ही कर पा रहा हूं, केवल संग संग घूमने मात्र की, लेकिन अगर इस गौसावा से प्रसन्न हो नाथ, तो मुझे एक ही चीज चाहिए कि मांग, निश्चिंत हो के मांग, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूं। कहा, प्रभु पहले एक प्रश्न है कि बोलो। कि नाथ मैंने सत्संग में सुना है कि भोले बाबा भी बैठ करके ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं। प्रभु शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा, ऐसा मैंने सुना है कि आप भी समाधि में बैठ के किसी का ध्यान करते हो। प्रभु किसका ध्यान करते हो, आपके ऊपर भी कोई है, आप भी किसी को अपना इष्ट मानते हो। कहा, श्री हरि नारायण मेरे इष्ट है और सदा मैं उनका ध्यान करता हूं। कहा, प्रभु ध्यान को टाइम नहीं है हमारे पास, मैं भी उनसे प्यार तो करना चाहता हूं, क्योंकि अब आपसे क्यों प्यार करूं, आपसे भी जो बड़ा है उसी से प्यार करूं। मैं भी उनको चाहता हूं, की साधना करना चाहता हूं, लेकिन गैया की सेवा में ही मेरा समय बीत जाता है। गोबर उठाऊं, घास खिलाऊं, पानी पिलाऊं, उसी में जीवन बीत जाता है। प्रभु मेरे को तो साधना भजन का समय मिलने वाला नहीं है। आप समाधिस्थ होकर के उनका भजन करते हो, अगर देना चाहो आप मुझे वरदान मजदूरी के रूप में, तो सिर्फ इतना दे दो कि आप जिन भगवान नारायण को पूजते हो, बजते हो, वो नारायण मेरे घर में मेरा बालक बन करके आ जाए, बस ये चाहता। भोले बाबा ने कहा, रे सवाई भोज तेरी चतुराई से मैं प्रसन्न हुआ, और वचनबद्ध तो मैं पहले हो ही चुका हूं। जा, मैं तुझे वचन देता हूं कि मेरे इष्ट नारायण एक दिन तेरे घर में देव नारायण बन के आएंगे और तेरे कुल की कीर्ति को जगत के कोने कोने में पहुंचाएंगे। और आप सब जानते हैं कि प्रभु देव नारायण जी ने सवाई भोज के घर में अवतार लिया और गौ सेवा करने वाले कुल के मान को बढ़ाया। तो अपने घर में भी मेरे भाई बहनों पुत्र रूप में अगर कोई ला सकती है भगवान को, तो वो गौ सेवा ही ला सकती है।
सवई भोज जैसी पवित्र गौ सेवा। तो भगवान ने कहा कि जिस रूप में मुझे चाहो, जिस भाव से मुझे चाहो, सिर्फ गौ माता की सेवा से मुझे पा सकते हैं। तो जिसके पीछे मैं दीवाना हूं, अगर उसकी कथा कोई सुने तो जीव का कल्याण होगा।